क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ वही काम आप अपनी आंखें खुली रखकर कर पाएंगे। हाय, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और आज आपको यही कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी तेनाली रामा की है। तेनाली राम जो अपनी बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने राजगुरु से दरबार में सम्मिलित होने और सबका मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनाली रामा ने अपनी लिखी कुछ हास्य पंक्तियां भी राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने उन्हें कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात करूंगा और तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद जब राजगुरु का कोई जवाब नहीं आया तब तेनाली रामा ने खुद ही राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि यार, रमन तो उनकी बातों को इतनी गंभीरता से ले लिया है कि उनसे मिलने भी आ पहुंचा। उस समय तो राजगुरु ने कैसे भी करके रामा को टाल दिया, लेकिन रामा भी हार मानने वाला नहीं था। बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौका वो ढूंढने निकल पड़ा और मौके के इंतजार में ही था। अगले दिन रामा दरबार में पहुंच गया, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहे थे। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को ये चुनौती दे डाली कि अगर कोई भी आकर उसे हरा देगा तो वह उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। यह देखकर राजा को बहुत शर्म आई। तभी रामा ने खड़े होकर घोषणा कर दी कि वह जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो मैं तुम्हें सोने से भरी एक थैली उपहार में दूंगा। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर आ रहे थे तभी उस जादूगर ने रामा को देखा और कहा, रामा, तुमने ये चुनौती स्वीकार करके बहुत गलत किया है। तुम्हें सोने का थैला तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये तुम्हें रेत से भरी थैली देता हूँ। जब जब तुम इस थैली को देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। और हंसकर वहां से चल दिया। और जब दरबार में जादूगर और रामा का आमना सामना हुआ तो रामा ने इस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ वही काम आप अपनी आंखें खुली रखकर कर पाएंगे। जादूगर को अपने आप पर इतना भरोसा था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सहमति जता दी और हाँ कर दिया। रामा ने वही रेत की थैली निकाली और अपनी आंखें बंद करके एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों के ऊपर रख दी। जादूगर ने ये देखकर तुरंत ही हार मान ली, क्योंकि वो जानता था कि वह अपनी आंखें खोलकर रेत नहीं डाल सकता। राजा रामा से बहुत खुश हुए। उन्होंने एक सोने की थैली रमन को दी और साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रसन्न हुए कि उसे अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त भी कर दिया। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है। रामा ने कैसे अवसर मिलते ही तुरंत उसका फायदा उठा लिया। जादूगर ने मजाक के लिए रेत की थैली रामा को दी थी और कैसे रामा ने उससे ही अपने लिए सुनहरा अवसर बना लिया। इसीलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छुपा होता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखते हैं और जो निराशावादी होते हैं वो प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही खोज लेते हैं। बस फैसला आपका है कि आपको कैसे हर परिस्थिति से लड़ने का और उससे जीतने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेना है, क्योंकि हर परीक्षा को पास करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। वो तरीका आपको खोजना है। यदि कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।